तो मेरे दोस्त बता दूं कि कुछ दिन पहले एएलपी रिजल्ट को लेकर सोर्स कोड जो वायरल हुआ था कि इसका रिजल्ट जो है ना आपको 31 जनवरी 2025 को आ रहा है। तो क्या मैं बता दूं कि क्या इसका रिजल्ट जो सच में आज आ रहा है, इसका रिजल्ट आने का कितना परसेंट आज चांस है, तो मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताऊंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बगैर बकवास किए हुए सीधा सीधी जो है ना मुद्दा पे बात करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है ना आज रिजल्ट आएगा तो कितना परसेंट चांस है कि नहीं आएगा, तो उस चीज के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो है ना आपका जो रो स्कोर जो बन रहा है ना उसमें कितना नॉर्मलाइज में मार्क बढ़ेगा उस पर बात होगा। उसके बाद जो है ना उसके बाद की बात जो है आप देखिएगा तो एक नोटिस आया है। ये नोटिस जो है ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है दिखना, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि ये नोटिस क्या आया है, ठीक ना। उसके बाद इस नोटिस पे बात होगा। उसके बाद जो है ना आपको नॉर्मलाइज में कितना मार्क बढ़ेगा वो भी बात करेंगे। उसके बाद जो है ना कि रेलवे रिजल्ट अगर आज नहीं आता है तो रिजल्ट में कब कितना टाइम लगेगा, कब तक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद एग्जाम कब होगा सीबीटी 2 का। उसके बाद जो है ना ये जो रिजल्ट आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा कि जो है ना क्या कहते हैं कि इसमें टॉप जो है ना सेफ जोन कौन सा है और डेंजर जोन कौन सा है, इसके बारे में भी बात होगा। उसके बाद जो है ना मैं ये बात बताऊंगा कि जो डेंजर जोन है उसका कट ऑफ कितना जाएगा और जो सेफ जोन है उसका कट ऑफ कितना रहेगा। इन सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम मुद्दा पे बात करता हूं। सबसे पहले मैं जो हूं ना आपको एक नोटिस पे बात कर लेता हूं। नोटिस पे बात करने के बाद आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि इसका रिजल्ट आज आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा सारा कुछ पता आपको इस नोटिस के पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये सबसे पहला नोटिस जो है ना आपको देखिएगा कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है, जिसमें क्या दिया है सभी उम्मीदवार जिनके आवेदन स्वीकृत किए गए जो विशिष्ट जातियों से संबंध रख, मतलब ये जाति से रिलेटेड ये नोटिस है, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि हम डायरेक्ट पूरा पढ़ेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए जो है ना सीधा सीधी हम मेन मुद्दा पे बात करते हैं। क्या कह रहा है, उन उम्मीदवारों के लिए विशेष सूचना जिनके आवेदन CN1 2024 मतलब क्या, यह जो है ना एएलपी की बात हो रहा है। हाँ एएलपी, इसके बाद टेक्नीशियन जो भी फॉर्म भरा है, जेई आरपीएफ जितना भी फॉर्म भरा है स्वीकार किए गए हैं, संबंध जो है ना बिहार राज्य से संबंधित है या केवल बिहार राज्य छोड़कर चले गए, अस्थाई या अस्थाई या अस्थाई रूप से है, जिनका ऑनलाइन आवेदन करने में जाति फील्ड के अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ना जो ताती ततमा जाति से संबंध रखता है उससे संबंधित ये नोटिस है, ठीक है। वो नोटिस क्या है कि अभी कोर्ट में जो है ना इसका मामला चल रहा है कि जो है ना ताती ततमा का जो पहले जो जाति था ना उसको जो है ना एससी में रखा गया था, अब जो है ना उसको हटा करके क्या कर दिया, फिर से जो है ना आपको ओबीसी में कर दिया गया है। ओबीसी मतलब अनुसूचित जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कर रहा है। तो इस प्रकार से उसको जो है ना फिर से जाति प्रमाण पत्र लोड करने का जो है ना आपको टाइम दिया गया है कि इतना वक्त तक वो जाति प्रमाण पत्र जो है ना अपलोड कर दिया जाए, ताकि अगर जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करता है तो उसको क्या समस्या होने वाला है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसके जाति प्रमाण पत्र जो लोड करेगा ना मतलब अपलोड करेगा उसका ये प्रोसेस दिया गया है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों का ये जो नोटिफिकेशन जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा ये प्रोसेस है अपलोड करने का। अब बात ये उठता है ये जाति प्रमाण पत्र जो अपलोड करेंगे ना तो कब वाला होना चाहिए और कब तक लास्ट डेट है। तब ये जो जाति प्रमाण पत्र जो है ना आपको अपलोड करना है जो 1/12/2000 क्या है देखिएगा ना क्या है दिया है कि जो है ना 1/12 कितना है देखिएगा 1/12 यहाँ जो जाति प्रमाण पत्र दिया है 1/12/2024 या उसके बाद सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी अपना स्व सत्यापित स्कैन हुआ नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम तिथि दिनांक 10/2/2024 10/2/2024 तक नहीं भेजते हैं तो उन्हें दस्तावेज को सत्यापन के समय अनिवार्य रूप से 1/1/2024 को या उसके बाद जारी किया गया नया जाति प्रमाण पत्र और साथ ही पुराना जो जाति समुदाय प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के अंतिम तारीख के पहले किया गया हो तो प्रस्तुत करना होगा।
मतलब ये बात कह रहा है कि अगर आप जो जाति प्रमाण पत्र अगर जो 1/12/2024 के बाद वाला जो है जाति प्रमाण पत्र जो है ना पदाधिकारी द्वारा सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बनाना है, उसको जो है ना आपको क्या करना है, आपको सेल्फ अटेस्टेड कर करके स्कैन करके जो है ना आपको इस तरीका से क्या कर देना है कि रेलवे को भेज देना है। अगर नहीं भेजते हैं 10 तारीख तक तो क्या मुद्दा होगा कि आप जब जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको तो न तो क्या किया एससी में गिनती किया जाएगा न तो ओबीसी में गिनती किया जाएगा, डायरेक्ट किस में उसको गिनती करेगा, जनरल में काउंट किया जाएगा, यानी जनरल के कटअप के हिसाब से आपको मेरिट बनाएगा। इसलिए आप लोग जो है ना अपना जाति प्रमाण पत्र जो इस जाति से संबंधित रखते हैं तो वो जरूर जो है ना क्या कीजिए रेलवे को भेज दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको जनरल में भेज दिया जाएगा, न कोई जाति अपना जाति में जो है ना आरक्षण नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये बात है। तो ये आप इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि रिजल्ट जो है ना अब इसमें यह भी है कि जो है ना सूचना में रिजल्ट इसके बाद ही जो है ना आपको दिया जाएगा, यानी अभी अगर रिजल्ट देगा 10 तारीख से पहले अगर रिजल्ट देगा तो फिर जाति से जो है ना जाति के लिए विवाद हो जाएगा, फिर से रिजल्ट बनाना पड़ेगा रेलवे को। इसलिए ना जाति वाला जो मामला कब तक सुधर जाएगा, 10 तारीख तक डेट दिया है कि ये अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। तो आप समझ जाइए कि इस मतलब जो नोटिस से यह पता चलता है कि इसका रिजल्ट जो है ना रिजल्ट आनी यानी जो है ना आज जो है ना नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता आज रिजल्ट, यानी इसका रिजल्ट जो है एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट अब जो है ना 10 तारीख के बाद ही रिजल्ट आएगा, इससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये बात जान ले लीजिए कि 10 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा। अब बात हो गया कि 10 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा तो आप लोगों का जो नॉर्मलाइज मार्क कितना मार्क तक बढ़ेगा, तो देखिएगा नॉर्मलाइज मार्क पे बात करेंगे ना तो ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ था, आपको एग्जाम हुआ था क्या 24 से लेकर 29 तारीख के बीच में एग्जाम हुआ था, 24 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में एग्जाम हुआ था, 5 डे में एग्जाम हुआ था, टोटल 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। अगर ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता तो नॉर्मलाइज मार्क ज्यादा बढ़ने की संभावना होता। तो नॉर्मलाइज मार्क जो बढ़ेगा ना तो रेलवे को नॉर्मलाइज करने का जो फार्मूला है ना, यानी ये फार्मूला अपनाता है नॉर्मलाइज करने का, इस फार्मूला के हिसाब से ये नॉर्मलाइज करता है। तो आपको नॉर्मलाइज मार्क में जो बढ़ेगा ना तो किसी को दिखेगा 2 नंबर भी बढ़ेगा, किसी 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक बढ़ेगा, 1 नंबर से कितना 10 नंबर तक जो है ना आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा। यानी ये सोच रहे होंगे कि पिछला बार जो है ना 2018 की वैकेंसी में नॉर्मलाइज बहुत हुआ था, किसी का जो 18 नंबर बढ़ा था, यानी 2018 में जो है ना 2018 में नॉर्मलाइज में किसी का 17 भी मार्क बढ़ा था तो किसी का जो है ना 18 मार्क भी बढ़ा था। इस बार लेकिन जो है ना आपको जो 1 से लेकर के 10 नंबर 1 से कितना 10 नंबर के जो है ना बीच में ही बढ़ेगा, 1 से 10 नंबर के बीच में ही बढ़ेगा, ज्यादा मार्क बढ़ने वाला नहीं है, इतना मार्क तक नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करूंगा कि जो है ना आपको जो मैं बात करूंगा कि आखिरकार ये रिजल्ट जो है ना आज नहीं आया, आज नहीं आएगा तो एलपी रिजल्ट आज आएगा कि नहीं, तो नहीं आएगा। ठीक ना, आज नहीं आएगा तो रिजल्ट जो है ना रिजल्ट में और कितना टाइम लगेगा, तो ये तो बताइए दिए कि 10 तारीख के बाद रिजल्ट होगा, क्या मतलब 10 जनवरी के बाद ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये बात है कि इसका सीबीटी 2 का जो एग्जाम है ना कब होगा ये एग्जाम, तो बता देता हूं कि एग्जाम मार्च में होगा या अप्रैल में होगा या मई में होगा। तो देखिएगा अब ये एग्जाम में भी टाइम लगेगा, अब क्योंकि जो है ना आरपीएफ का एग्जाम जो है ना क्या कर दिया, फरवरी में नहीं मार्च में एग्जाम कर दिया, एग्जाम मार्च में कर दिया आरपीएफ का एग्जाम, तो आपको मार्च में भी जो है ना एग्जाम कहीं हो सकता है रेलवे जो है ना मार्च के लास्ट मार्च में एग्जाम ले लेगा सीबीटी 2 का, हो सकता है, सब बहुत जल्दी लेगा तो लास्ट मार्च में ले। अगर देखिए इस सीबीटी 2 का एग्जाम अगर रिजल्ट 15 जनवरी तक आ जाता है, 10 जनवरी तक तो आएगा नहीं, अगर बहुत जल्द आएगा तो 15 जनवरी तक रिजल्ट आएगा। अगर 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जाता है तो आपको एग्जाम जो है ना सीबीटी 2 का एग्जाम अगर बहुत जल्दी रेलवे लेगा तो मार्च के लास्ट में लेगा, नहीं तो रिजल्ट अगर 15 जनवरी के बाद आता है तो एग्जाम जो है ना आपको जब मार्च में भी नहीं होगा, अप्रैल में शुरू में होगा, अप्रैल में आपको एग्जाम होगा, इस तरह से एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद बात ये हो
करते हैं कि CBT 2 का जो एग्जाम की अब तैयारी करे, यही 1 से 1.5 महीना बच गया है कि कितना का टारगेट स्कोर लेके चले, ताकि जो है ना हमारा जो है ना मेरिट बन जाए। तो आपको मैं बता दूं कि इस CBT 2 में 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो एक समय आप कम से कम टारगेट जो है ना 75 का लेके चलिए। टारगेट कितना का होना चाहिए? 75 प्लस का तैयारी के जो है ना टारगेट लेके चलिए। यानी आपको जो है ना CBT 2 का जो एग्जाम है ना, इसमें 75 प्लस को जो मान के तैयारी कीजिए, तब जो है ना आपका मेरिट बनेगा। नहीं तो अगर 75 कम का टारगेट लेके तैयारी करते हैं तो आप जो है ना फिर जो है ना सेफ नहीं रह पाएगा। इसलिए इतना का टारगेट लेके तैयारी करना है। फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो है ना, इस बार जो CBT 1 का जो रिजल्ट आएगा ना, इसमें सेफ जोन कौन कौन सा है और डेंजर जोन कौन कौन सा है, और सेफ जोन का कट ऑफ कितना जाएगा और डेंजर जोन का कट ऑफ कितना रहेगा, तो उन पे भी बात करते हैं। तो देखिएगा इसमें ALP जो है ना टॉप 5 डेंजर जोन में कौन कौन हो जाएगा। तो देखिएगा बिलासपुर, इस बिलासपुर का कट ऑफ जो है ना थोड़ा हाई जाएगा। बिलासपुर डेंजर जोन में रखे हैं। उसके बाद कोलकाता भी जो है ना डेंजर जोन में है, मुंबई भी डेंजर जोन में है, उसके बाद भुवनेश्वर भी डेंजर जोन में है, और बेंगलोर भी जो है ना डेंजर जोन में है। ठीक है, ये 5 जोन जो है ना आपको डेंजर में है। उसके बाद टॉप ये जो है ना LP 5 सेफ जोन, जिसमें इसमें कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। ठीक है, जिसमें कौन है? गुवाहाटी में कट ऑफ कम जाएगा। उसके बाद सिकंदराबाद में भी कट ऑफ कम जाएगा। चेन्नई में भी कट ऑफ कम जाएगा। उसके बाद भुवनेश्वर में भी कट ऑफ कम जाएगा। मालदा में भी कट ऑफ कम जाएगा। अब बात उठता है कि इस डेंजर जोन का कट ऑफ कितना जाएगा और सेफ जोन का कट ऑफ कितना रहेगा। तो इसको देखिएगा, इसमें बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ना, बात करते हैं। अगर जो है हम जो है ना डेंजर जोन की बात करें, डेंजर जोन की बात करें हम, तो इसका जो कट ऑफ होगा ना, जनरल है, अगर जनरल कैटेगरी से है, जनरल EWS लेते हैं, EWS OBC, हाँ SC और ST। तो बात किया जाए SC ST OBC, और सेफ जोन है ना, इधर सेफ जोन की कट ऑफ की बात करें, सेफ जोन की कट ऑफ की बात, तो देखिएगा इधर लेते हैं जनरल OBC EWS, ठीक, SC और ST, इस सब की बात करें। तो मैं बता दूं कि अगर डेंजर जोन से आते हैं, यानी वो 5 जोन जो बताए जनरल जोन, उसका जो जनरल के लिए जो है ना, आप ऐसा मानिए कि देखिए कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ कि इतना के आसपास होगा। तो इस जनरल के मान लीजिए 45 के आसपास होना चाहिए, 45 के आसपास होना चाहिए। EWS है, अगर 40 के आसपास है तो सेफ है। ये 42 के पास है OBC, SC ST जो है ना 38 मानिए, ये जो है ना 35 मानिए। अगर इतना मार्क, अगर डेंजर जो 5 जोन बताए ये, यानी आप अगर जो है ना बिलासपुर, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर और बेंगलोर से है, तो आपको अगर इतना की पास रो स्कोर बन रहा है ना, तो आप लोग सेफ है। ठीक है, आप लोग क्या है? सेफ है। अगर इतना बन रहा है तो क्या है? सेफ है, आप लोग सेफ है। ठीक है, अगर ये सेफ जोन जो बताए थे, उसमें अगर जनरल से है, अगर आपको 40 आ रहा है, OBC से है अगर 38 आ रहा है, EWS से है अगर जो है ना आपको 37 भी आ रहा है, SC से अगर 33 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, तो आप जो भी क्या है, ये सब सेफ है। क्या है? सेफ है। इस तरह से सेफ है आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना, जिसमें हम क्या बताए, डेंजर जोन 5 ठो बताए थे, सेफ जोन बताए थे, यानी इसमें इतना मार्क आ रहा है, इसके बीच है तो आप सेफ है। ये 5 जोन जो बताए थे सेफ वाला में, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, चेन्नई, बिलासपुर, भुवनेश्वर, मालदा, इसमें अगर जो है ना इतना मार्क के बीच में है तो आप लोग सेफ है। ठीक है, आप लोग जो का रिजल्ट बन जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी फैक्ट था मैं आप लोगों को बता दिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।